अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर थोड़ी सी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लीवर एंजाइम जो है वो क्यों अपसेट हो जाते हैं, उनमें स्पेशली SGOT और SGPT। इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है कि जब आपका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है तो वो अपने लीवर एंजाइम जो है वो लीक आउट करना शुरू कर देता है ब्लड के अंदर। और डिफरेंट ऑर्गन्स भी जो है इस एंजाइम्स को लीक आउट करते हैं, SGOT को और SGPT को। लेकिन वो इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, कोई भी कार्डियक इशू, हार्ट इशू हो सकता है या फिर कैंसर की निशानी हो सकती है। इसकी जो दूसरी रीज़न है वो है फैटी लीवर, जिसमें वेट गेन की वजह से लीवर की एंजाइम की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस होता है उनके अंदर भी इन एंजाइम की अमाउंट इंक्रीज़ ही होती है। लीवर सिरोसिस के अंदर भी इन एंजाइम की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है। अब लीवर सिरोसिस क्या है? लीवर सिरोसिस जो है वो लीवर की डिजीज़ की एंड स्टेज है, जिसके अंदर लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है और इसके ऊपर स्कार्स बन जाते हैं। और इसके अंदर मोस्टली जो है इन सब एंजाइम की SGOT और SGPT की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब उन लोगों के अंदर जो अल्कोहल की बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर की वजह से ये एंजाइम इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी फैटी लिवर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इन एंजाइम की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। आगे आ जाती है मेडिकेशंस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल ठीक होता है और वो हेल्दी खा रहे होते हैं, लेकिन वो तरह तरह की अपने से ही मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है और ये एंजाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सी मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली आपके लीवर को डैमेज करती हैं। और इसमें सबसे पहले आ जाती हैं हर्बल मेडिसिन्स और जितनी भी हकीमी मेडिसिन्स होती हैं, क्योंकि वो हर बंदे को सूट नहीं करती, जिसकी वजह से उनका लीवर जो है डैमेज हो जाता है और वो बजाय उनको फ़ायदा देने के नुकसान देना शुरू हो जाती है। उनके लीवर को जो है वो स्पेयरली डैमेज कर देती है और एंजाइम को इंक्रीज़ कर देती है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों एंजाइम की एब्रीवेशन क्या है। इसमें सबसे पहले SGOT की एब्रीवेशन देखेंगे। इसकी है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलेटिक ट्रांसएमिनेज, और इसे जो है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज AST भी कहते हैं। और आगे आ जाते हैं हम SGPT की एब्रीवेशन पे। सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज जो है वो इसकी एब्रीवेशन है। आगे हम देख लेते हैं कि इनकी जो है नॉर्मल अमाउंट कितनी होनी चाहिए ब्लड के अंदर। SGPT की जो है वो 7 to 56 यूनिट्स पर लीटर ऑफ सीरम, इसकी इतनी अमाउंट होनी चाहिए। और SGOT की जो नॉर्मल अमाउंट है वो है 5 to 50 यूनिट्स पर लीटर ऑफ सीरम। इससे ज़्यादा होगी तो आपको ये लीवर डिजीज़ जो है वो शो करेगा। आगे हम देख लेते हैं इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। हम जो है इसको डायग्नोस कर सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू। जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर इन तमाम एंजाइम की वैल्यू जो हमारे ब्लड में होती है आ जाती है। अब हम देखेंगे कि इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी है, जिससे आप खुद भी पता चला सकते हैं कि आपको जो है लीवर इशू है या नहीं। इसमें सबसे पहले आ जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसे हम पीला यरकान भी कहते हैं। इसके अंदर आपके फेस का कलर और आपकी आइज़ और आपकी पूरी बॉडी का कलर जो है वो येलो हो जाता है। आगे जो इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है वॉमिटिंग और नोज़िया, उल्टी आना और दिल ख़राब होना। इसके अंदर इतना ज़्यादा दिल ख़राब होता है कि आपसे कुछ खाया नहीं जाता, और अगर आप कुछ खा लें तो दिल ख़राब की वजह से वो सारा आपका जो है वॉमिट हो जाती है आपको। आगे इसके अंदर फटीग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, सांस बार बार उखड़ जाता है। उसके अलावा जो है आपकी टांगों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। अब हमने इसकी सिम्टम्स तो देख ली, अब हम देखेंगे कि इसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सब इसके लिए सबसे पहले आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा। ठीक है, आपको टाइम पर उठना होगा और टाइम पर ही आपने अपनी नींद लेनी है। उसके बाद आपने अपनी बैलेंस डाइट जो है वो मेंटेन करनी है। आपकी प्लेट का एक पोर्शन जो है वो सब्जियों का होना चाहिए, एक पोर्शन आपकी प्लेट का जो है वो फाइबर का होना चाहिए, एक पोर्शन आपकी प्लेट का प्रोटीन का होना चाहिए और एक पोर्शन जो है वो कार्ब्स का होना चाहिए, यानी कि रोटी चावल का होना चाहिए। और आपने अपनी रेगुलर डाइट के अंदर फ्रूट्स और दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है।
आगे जो जितने भी साल्टी फूड है उनका आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर आपका वेट जो है वो ज़्यादा है तो आपने अपने वेट कम करना है। इससे आपका फैटी लीवर भी कम होगा और आपके एंजाइम जो बढ़े हैं उनकी अमाउंट भी कंट्रोल हो जाएगी। आपने फास्ट फूड को अवॉइड करना है और उसके अलावा आपने जो है अपनी डेली की फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने करनी है, चाहे वो कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। और 10 से 12 गिलास जो है वो आपने अपने पानी का इंटेक पूरा करना है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत बेस्ट होता है आपके एंजाइम के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए और लीवर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और आपने अपने से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन या दवाइयाँ नहीं खानी। और अगर आप जो है शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें, या आपके लीवर को डैमेज को रिवर्स कर देगा और स्मोकिंग को भी अपनी लाइफ से ख़त्म कर